Hello and welcome students in RKIS English class. Today we are going to discuss very important topic which is important for almost all the classes including 10th class. And the title of this topic is determiners. Have a look and try to understand this. Determiners. Determiners are also called fixing words. Determiners are also called fixing words. What are determiners? Determiners are the words which modify noun. ये वो वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद आने वाली नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। नाउन के बारे में कुछ हमें बताते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। और जनरली जो डिटरमाइनर्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं, सिंगुलर या प्लूरल नाउन से पहले। सो determiners are also called fixing words. These are the words which modify noun. Now, for example, this apple is rotten. In this sentence, this is a determiner. और apple जो है वो हमारे पास noun है, तो this word noun से पहले आया है और ये नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रहा है, कुछ बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर एप्पल इज रोटन। ये जो पर्टिकुलर एप्पल है ये रोटन है, ये हमें जानकारी इसमें दी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स और यू कैन से काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज आर्टिकल डिटरमाइनर। आर्टिकल डिटरमाइनर कैन बी divided into two types: indefinite determiners, indefinite article determiner, and definite article determiner. Indefinite article determiner are a and an. ये फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एक कॉमन सी चीज जानते हैं कि जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके साथ एन लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। आपको देखनी है साउंड, आपने ये नहीं देखना कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वोवल से। 5 वोवल हैं, ए ई आई ओ यू। आपने वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, आपने देखनी है साउंड। अगर वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई साउंड दे रहा है तो उसके साथ ए आएगा। अगर वो साउंड दे रहा है सपोज वॉवल की, तो उसके साथ एन आएगा। साउंड पे फोकस करना है, ना कि वॉवल पे। आप लेटर पे फर्स्ट पे आपने फोकस नहीं करना है, साउंड पे करना है। ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ए और एन दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। देखिए, ए बुक, ए यूरोपियन गर्ल, ए वन आइड मैन। आप ध्यान से देखिए, ये यूरोपियन गर्ल ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है ई से, फिर भी इसके साथ एन नहीं आया, ए आया है। ये भी वॉवल से स्टार्ट हुआ है, ये भी वॉवल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखिए एन नहीं आया इसके सामने, क्योंकि ये वॉवल की साउंड नहीं दे रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं वॉवल से स्टार्ट होने के बाद भी, इसीलिए इनके साथ आया ए। चलिए एन का केस देखते हैं। एन एप्पल, यस वॉवल से स्टार्ट हुआ है एन, लेकिन अब देखिए एन एस डी ओ या एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए एस डी ओ, एस और एच, ये तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, फिर भी इनके साथ एन क्यों आया है? बिकॉज एस डी ओ ऑनेस्ट मैन ये वॉवल की साउंड दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल अपने मन में क्लियर रखो कि आप साउंड पे फोकस करेंगे, लेटर पर या लेटर पर नहीं फोकस करेंगे। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो या कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो, आपने ध्यान देना है साउंड पर। अगर साउंड वॉवल की है तो एन आएगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा। अगर साउंड
कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा, और अगर साउंड वोवल की है तो एन आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल डिटरमाइनर। ये विशेष चीजों को, जो स्पेशल स्पेसिफाइड चीजें हैं, उनकी तरफ ये इंडिकेशन देता है, उनको इंडिकेट करता है। जैसे द हॉली रिवर, द गंगा, द गीता, द रामायण। तो दा जो है वो किसी चीज को थोड़ा स्पेशल बना देता है, अलग बना देता है, विशेष उसको बना देता है। नेक्स्ट, आफ्टर डिस्कसिंग आर्टिकल डिटरमाइनर, वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर नाउन से पहले, सिंगुलर या प्लूरल नाउन से पहले आते हैं ये, और ये ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं। नाउन से पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में शामिल हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल, दोज बुक्स आर योर्स। यहां दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। बुक्स नाउन है, तो नाउन को ये दोज वर्ड मॉडिफाई करके ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दोज बुक्स आर योर्स। सो यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है वो नाउन के साथ आकर, उससे आगे आकर ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, संकेत कर रहा है। तो याद रखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। यस। नेक्स्ट वन इज पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव डिटरमाइनर संबंध का हमें एहसास करवाते हैं, किसी चीज के साथ रिलेशन को, संबंध को शो करते हैं। और पजेसिव डिटरमाइनर में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एटसेट्रा वर्ड्स का यूज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमरल डिटरमाइनर्स, जो नंबर वगैरह के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ऐसे वर्ड्स नाउन से पहले नाउन के नंबर को इंडिकेट करते हैं, वो न्यूमरल डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। न्यूमरल डिटरमाइनर्स को हम, वी कैन डिवाइड न्यूमरल डिटरमाइनर इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर, indefinite numeral determiner and distributive numeral determiners. Definite numeral determiners जैसे 1, 2 या first, second या both etc. Indefinite के अंदर some, many या few. Distributive में each, every, either, neither. मैं few को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। few मतलब कम, जैसे I have read few books, मैंने कम किताबें पढ़ी हैं। few को हम यूज कर सकते हैं a few, few कम। अगर मैं यूज करता हूं a few, तो इसके लिए हम हिंदी में थोड़ा सा यूज करते हैं कुछ। I have read a few books, मैंने कुछ ही किताबें पढ़ी हैं। और अगर मैं यूज करता हूं I have read the few books I have, तो the few का मतलब है कि मैंने कम किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो सारी पढ़ी हैं जो मेरे पास हैं। थोड़ा, लेकिन जितना भी है वो सारा, उसके लिए हम यूज करते हैं the few। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट आप कीजिए कि few, a few, the few, इनको अच्छे से आप लर्न कीजिए। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। जो लास्ट हमारा डिटरमाइनर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर। ये क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में परिमाण या मात्रा को बोलते हैं, उसके लिए ये डिटरमाइनर्स वर्ड यूज होते हैं, जैसे सम, एनी, नो, मच, मोर और लिटिल। यहां मैं लिटिल को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल की जो सेंस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस होती है। अगर मैं बोलता हूं देयर इज लिटिल वाटर इन द टम्बलर, इट मीन्स देयर इज नो वाटर इन द टम्बलर। अगर मैं बोलता हूं गिलास में लिटिल वाटर है, तो जैसा मैंने बताया कि लिटिल की सेंस जो है वो नेगेटिव है।
ये याद रखिएगा, इसका मतलब नेगेटिव है नहीं है। कई बार हम सोचते हैं लिटिल है कि थोड़ा है, अगर थोड़े के लिए, कम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम करेंगे ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द टम्बलर। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इट मीन्स उसमें थोड़ा सा, कम, थोड़ा कुछ उसके अंदर वाटर है। अब एक और है इसके अंदर द लिटिल। द लिटिल वही है, नॉट मच बट ऑल। ज्यादा नहीं है ये भी, थोड़ा है, लेकिन थोड़ा है जितना वो सारा। जैसे आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जो थोड़ा सा पैसा मेरे पास था वो मैंने खर्च कर दिया। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, एंड सिमिलरली लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे और फिर अपनी बुक में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो जरूर आपको इससे मदद मिलेगी। हैव ए गुड डे।